क्या आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी कर रहे हो और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस टाइम पे क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं पता टारगेट स्कोर क्या है, पिछले साल की क्या कट ऑफ्स गई हैं, किस रीजन की वजह से कट ऑफ हाई जाती है, कितनी वैकेंसीज 26 में आ सकती है, नोटिफिकेशन आखिर डिले क्यों हो रहा है, क्या क्या चीजें आपके इस तैयारी को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी जो आपका माइंड एकदम बॉगल कर देंगी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा और मेरा सिलेक्शन एसएससी स्टेनोग्राफर और वेरियस एग्जामिनेशंस में हो रखा है। तो आप अपनी परीक्षा पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन जरूर करवाएंगे आपका। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, बिकॉज हमने फ्री की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम पे डाल दी हैं। लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन भी डाल रही हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको वहीं से मिलेंगी। मेरे क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार हैं और प्लीज इस वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, हाइप कर देना और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। और ये हमारे स्टूडेंट्स के कुछ क्रेडेंशियल्स हैं। आई नो ये कैलेंडर सबको बहुत ही ज्यादा एक्साइट कर रहा था जब ये आया था, जब लगा था कि भाई कैलेंडर टाइम पे चलेगा, हमारा एग्जामिनेशन ऐसे ऐसे होगा। बट आई नो आप में से बहुत लोग इस चीज को लेके परेशान हो कि 31 मार्च तो मैम कब की बीत गई, यहाँ पे 10-12 दिन हो गए लेकिन सीजीएल का ही नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक। तो हम स्टेनो का टाइम पे कैसे एक्सपेक्ट करें, क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपैक्ट कर सकती है। एंड यस, आप सही हो बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कैलेंडर जरूर आएगा और आपका एग्जामिनेशन जरूर होगा। तो प्लीज आपने तैयारी करनी है हमें। टारगेट स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों है मैम? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ ना कुछ आपको अप्रोच करना है अगर लाइफ में, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई एक एम होना चाहिए। आपको अपने रियल कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस टीयर 1 में नाम आ गया, सिर्फ डी में नाम आ गया और आप खुशी से लड्डू बांट रहे हो। इससे बेटर है कि पहले रुक जाओ, थम जाओ, सांस ले लो, रियल कंपटीशन का पता कर लो। ट्रेंड क्या कहता है पिछले 5 सालों का, जिसके ऊपर ये मेहनत से मैं वीडियो लेकर आई हूं, जरूर जान लेना। और इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 500 प्लस लाइक कर देना। 2019 से शुरू करते हैं 5 साल के हिसाब से। सीबीटी लेट हुआ था ड्यू टू कोरोना, स्किल भी लेट हुआ था ड्यू टू कोरोना, वैकेंसीज भी कम थी और इसीलिए हाई कट ऑफ गई थी। बच्चों को काफी टाइम मिल गया था उस टाइम पे स्किल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चे एवर रेडी प्रिपेयर्ड थे इस चीज के लिए। 2020 के बारे में बात करें, सीबीटी ऑन टाइम, स्किल 6 महीने बाद हुआ था आपका। वैकेंसीज जो थी लास्ट में गिर गई थी, जिसकी वजह से हाई कट ऑफ गई थी। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी लीस्ट, मतलब आप ये मान के चलो अगर किसी कैटेगरी में, मतलब चलो यूआर से लेते हैं हम, अनरिजर्व्ड 151 अगर बीआरओ की जा रही है ना, तो ये हाई कट ऑफ में काउंट होता है। और इसका रीजन भी मैं आपको बता रही हूं कि जब जब जिस साल बच्चों को स्किल करने के लिए काफी अच्छा टाइम मिला हुआ है, स्किल इजी आया है या लेट हुआ है और वैकेंसीज भी कम रही हैं, तो कट ऑफ हाई रही है। इसी बात पे अभी के अभी वीडियो को लाइक, चैनल को हाइप कर देना प्लीज। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि टेलीग्राम पे आपको सबसे बेस्ट, सबसे क्वालिटी फ्री की करंट अफेयर से लेके एवरी पीडीएफ वी आर गिविंग, आप उसको अवेल करके रिवीजन करो, आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2021 का नोटिफिकेशन 22 में मतलब मिक्स होके ही आया था, तो 22 में सीबीडी टाइम पे ही हुआ था। स्किल डिले हुआ था बिकॉज स्किल 2 बार कैंसिल हो गया था। हाईएस्ट वैकेंसीज ऑफ ऑल टाइम्स आज तक 2022 में आई है, जिसमें कि यूआर की लीस्ट डी की कट ऑफ जो है बीआरओ की, वो 133 गई थी। जो कि आपको भी पता है कि जब 2020 में वो चीज 151 जा रही है और यूआर कैटेगरी की सेम आपकी 22 में 133 जा रही है, तो कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। और कहीं ना कहीं वैकेंसीज 3000 से भी ऊपर थी, जो कि हर साल 700 800 700 800 आ रही थी। तो इसमें इतनी ज्यादा वैकेंसीज आना एक इंपैक्ट जरूर क्रिएट करती है। अभी तक आई थिंक आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि हाई वैकेंसीज का मतलब होता है जब ज्यादा वैकेंसीज होंगी तब कम कट ऑफ जाएगी, जब लो वैकेंसीज होंगी तब ज्यादा कट ऑफ जाएगी, इजी स्किल आएगा तो भी हाई कट ऑफ जाएगी, और अगर टफ स्किल आया तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अगर हम 2023 के बारे में बात करें तो वैकेंसीज भी अपनी मॉडरेट साइड ही आई थी, ठीक है। स्किल बहुत ही फास्ट हुआ था, मतलब पेपर आपका अक्टूबर में हुआ और स्किल जो है आपका जनवरी की 3 या 4 तारीख को ही हो गया था, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो मॉडरेट साइड गई थी, बिकॉज बच्चों को टाइम ही नहीं मिला था स्किल के लिए ठीक से प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद आपका 2024 में इतनी अच्छी वैकेंसीज होने के बाद भी हाई कट ऑफ क्यों गई थी? क्योंकि 25 का अभी पीएफ आने वाला है, रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इतनी अच्छी वैकेंसीज होने के बाद भी यूआर की कट ऑफ 152 प्लस जाना, वो भी सिर्फ बीआरओ
की, वो कोई छोटी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसका रीजन क्या था, मैं आपको समझाती हूँ। इसका रीजन सबसे पहले था कि जो आपका स्किल था इंग्लिश का, वो सुपर इजी आया था। दूसरी चीज ये थी कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर थे इस बार, क्योंकि ज्यादा टाइम मिल गया था। जब दोनों चीजें फेवर में रही तो कट ऑफ जो है वो हाई चली गई थी, और बार बार ये चीज आपकी हर साल रहेगी। 2025 में भी स्किल जो है वो इजी टू मॉडरेट साइड ही आया है, ठीक है, कोई कितना भी कह ले। तो हमें ये भी चीजें आगे देखनी पड़ेगी। लेकिन अब इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 25 में लेटेस्ट पैटर्न रहा है, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, न्यू पैटर्न थे, इश्यूज भी हुए थे काफी हद तक, जिसकी वजह से 2025 की कट ऑफ बहुत ही वेरी कर सकती है। लेकिन अगर आप 2026 में बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी प्रैक्टिस मेंटोरशिप ले सकते हो। डेली टारगेट्स, पीडीएफ्स, बाइलिंगुअल शीट्स मिलेगी प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, डाउट सेशन रहेंगे, डाउट ग्रुप है, अल्टीमेट आप पे प्रेशर रहेगा। जॉब वाले नॉर्मल दोनों ज्वाइन कर सकते हो, 24/7 हमारा सपोर्ट भी रहेगा। व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा कि हे मैम आई वांट मेंटोरशिप। और फीस हमारी मात्र 600 है, ये वन टाइम पेमेंट है। या आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो @APNI1400 पे। इसके अलावा हमारी बेस्ट इंग्लिश की स्पीड लाइव क्लासेस भी है, सारे स्टेनो एग्जाम को कवर अप कर रही है, लीगल, केसी, प्रोग्रेसिव, जनरल मैटर टेस्ट सब कुछ दे रहे हैं, बहुत सारे मैटर्स दे रहे हैं हम इसके अंदर। एक डेमो फ्री है, ज्वाइन करो, सारी स्पीड पे आपको मिल जाएगा, और सेम व्हाट्सएप नंबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये टारगेट स्कोर। टारगेट स्कोर जो है ना गाइस, आपका यूआर से हो, आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, मिनिमम सिर्फ जॉब लेने के लिए अभी के लिए 155 से कम के बारे में मत सोचो, 26 के लिए मत सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कंपटीशन और रियल टाइम कंपटीशन इस बार हाई होगा। रीजन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका 25 में पेपर ठीक नहीं गया था वो 26 में अच्छे से पढ़ रहे हैं और मार्क्स ला रहे हैं। और रियल टाइम कंपटीशन पता करना है तो हमारी प्रैक्टिस मेंटोरशिप में आके देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आपको यहीं मिलेंगे एंड लिटरली दे आर डूइंग ग्रेट। मतलब सच में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। 80 कैटेगरी से हो, 148 प्लस, ये मिनिमम जॉब लेने के लिए है। आपको ये लग रहा हो ना कि आपको डीओपीटी लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लेना है, इनकम टैक्स लेना है, एमईए लेना है, इनके लिए तो बहुत ही हाई कट ऑफ जाएगी, ये आपको भी पता है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 130 प्लस तो टारगेट करो ही एनी हाउ, अगर आप डी के लिए जा रहे हो। अगर आप सी कैटेगरी के लिए जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं डी पर सिलेक्टेड हूँ, अब सी के लिए करूंगा, या मेरे को सी चाहिए, मुझे होम टाउन से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि होम टाउन के लिए कुछ लोग ग्रेड डी ले लेते हैं। अगर आप होम टाउन की नहीं जाके आप ग्रेड सी के लिए जाना चाह रहे हो, तो यार आप इससे भी आपको हाई जो है स्कोर करना पड़ेगा, सो दैट आप लिस्ट में आ सको। आपका मॉक जब आप दे रहे हो ना, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी परसेंटाइल 95 से ऊपर ही रहे फुल मॉक्स में, जो मॉक्स आ रहे हैं, तभी आप एक ऑल टाइम रियल टाइम कंपटीशन को बीट कर पाओगे। एल्स ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, और इसमें हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस मेंटोरशिप ले सकते हो, 6 से 8 घंटे के आपके टारगेट्स रहते हैं, हर चीज हम कराएंगे, कोई आपको कोई वो लेने की जरूरत नहीं है कोर्स वगैरह, आप ये प्रैक्टिस मेंटोरशिप में लेके बेस्ट कर सकते हो। और काफी लोग कर भी रहे हैं, काफी अच्छे फीडबैक्स हैं, आप देख भी सकते हो हर जगह पे। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, लेकिन टारगेट स्कोर बिल्कुल मत भूलना। और कोई क्लिकबेट के लिए मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, सिंपली बता दूं, जो फैक्ट्स बातें होती है वही करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, लगातार सेक्शनल देने होंगे, लगातार आपको रिवीजन करना होगा, अदरवाइज नथिंग कैन हैपन। अगर आप टांग पे टांग तो मतलब बिल्कुल बेफिक्र होके एकदम अपना लगे हुए हो, कभी मन आया तो 8 घंटे पढ़ लिया, कभी 0 आवर्स कर रहे हो, नथिंग कैन हैपन। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग और कौन कौन सी वीडियोस चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, बना दूंगी। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर देना, और प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, सारी पीडीएफ्स को आप चेक कर लेना और हाइप कर देना। टेक केयर।